देखिए, आज का जो वीडियो है कक्षा 10 प्रश्नावली 10.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या दे रखा है कि एक वृत्त के परिगत, एक वृत्त है उसके परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। ठीक है ना। तो सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। यहाँ पर आपको एक आकृति दे रखी है, उसके अंदर एक वृत्त है। ठीक है। और इसके परिगत का मतलब है बाहर की ओर, लेकिन वृत्त को स्पर्श करते हुए, वृत्त को स्पर्श करते हुए एक चतुर्भुज बना है जिसका नाम है ए बी सी डी। ए बी सी डी खींचा गया है। आपको सिद्ध करना है कि ए बी बराबर होती है किसके, इस सी डी के, और ए डी बराबर है इस बी सी के। ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हमारे पास क्या दे रखा है, हम जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा होती है, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर। तो यहाँ पे ये बिंदु हो गया और ये दोनों स्पर्श रेखा हो गई, यानी ये वाली और ये वाली। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगी। ये एक बाह्य बिंदु है और इस बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। तो हमें लिख लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या लिखा हमने यहाँ पे कि चित्र अनुसार ओ केंद्र वाला वृत्त है जिसके बाहर चतुर्भुज ए बी सी डी बना हुआ है। ये आपके ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाहर चतुर्भुज ए बी सी डी बना हुआ है, जिसमें ए बी सी डी वृत्त के बार, ए बी सी डी वृत्त के बार तथा बिंदु पी क्यू आर एस वृत्त पर स्पर्श बिंदु है। यानी ये वाला और ये वाला, ये और ये क्या है आपके यहाँ पे स्पर्श बिंदु है। अब आपको एक लाइन लिखनी है कि हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो समान होती है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि हम जानते हैं कि वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में क्या होती है, समान होती है। तो कहने का मतलब है, सबसे पहले यहाँ पे 4 बाहरी बिंदु हैं, देखो ए बी सी और डी। तो सबसे पहले लेते हैं हम बिंदु ए। तो आपको लिखना है जब ए बाह्य या बाहरी बिंदु हो, जब ए हो तब। ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, जब ए होगा तो इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, यानी ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा क्या होगी, लंबाई में समान होगी। क्योंकि ये प्रमेय हमने पढ़ी थी, ये 10.2 प्रमेय है ना। तो आपको वो देख लेना एक बार जरूर। तो ये और ये बराबर है, मतलब एपी किसके बराबर है, एपी बराबर है एएस के, एएस के। ठीक है। इसे दे दीजिए समीकरण 1। अब जब ए हो गया, अब बी, जब बी बाह्य बिंदु हो, पहले हमने देखो बिंदु लिया था, अब ये और ये लिया था, अब हम ये बिंदु ले रहे हैं। तो पहले क्या लिया था, ये लिया था ना। अब पहले सबसे पहले वापस इसमें ये लेना, एपी प्लस यहाँ पे हो जाएगा। तो जब हम बिंदु बी लेंगे तो ये वाली स्पर्श रेखा और ये वाली स्पर्श रेखा बराबर होगी। ठीक है ना। तो बीपी बराबर क्या होगी, बी क्यू। इसे दे दीजिए आप समीकरण नंबर 2। इसी तरह जब कौन सा बिंदु लेंगे, सी, सी बाह्य बिंदु हो, जब सी बाह्य बिंदु हो, तो देखो अब ध्यान से देखना, हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर डी सी। तो देखो जब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, तो यहाँ पे ये ए बी बन जाएगा। और जब देखो अब हमें क्या लेना है,
सी ले रहे हैं तो देखो ये तो आ गया, अब आपको वापस ऐसे करना है, यहाँ से शुरू किया तो पहले ऐसे फिर इस तरफ, अब एक बार उल्टा, अब वापस आपको पहले ये सी आर लेना है बराबर सी क्यू। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, सी आर क्यों लेना है पहले, देखो ताकि हम जब, देखो आगे जब डी बाह्य बिंदु हो, अब ये इन दोनों को देखो, ये दोनों हो गए, अब सी आर किसके साथ होगी, आर डी यानी डी आर के। तो जब बाह्य बिंदु डी हो तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होती है, तो मतलब डी आर बराबर डी एस। ये हो गया समीकरण नंबर 3, ये हो गया समीकरण नंबर 4। देखो कैसे लेना है, पहले ए पी बराबर ए एस लेना है, फिर बी पी बराबर बी क्यू लेना है, उसके बाद सी आर और सी क्यू लेना है, फिर डी आर और डी एस लेना है। पहले इन दोनों को साथ लेना है, फिर इन दोनों को साथ लेना है। अब क्या करना है आपको, 4 समीकरण आपके सामने प्राप्त हो गए, आपको करना है समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर इन चारों को क्या कर देना, जोड़ देना है। यानी ये देखो, ये आर एच एस साइड है ये पूरी, ये लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस, तो एल एच एस वालों को अलग जोड़ेंगे और आर एच एस वालों को अलग जोड़ेंगे। तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ये सारे जो एक तरफ थे उनको जोड़ दिया एल एच एस में। अब आर एच एस में ये सारे ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब देखो आप यहाँ पर, अब आपको चित्र देखना है। पहले देखो ये दोनों AP प्लस BP, ये रही AP प्लस BP, यानी इन दोनों को जोड़ने पे कौन सी बन रही है पूरी, ये AB बन रही है। यानी AB में AP भी है और BP भी है, और जब इन दोनों को जोड़ूंगा ये AP हो गई, ये BP हो गई, इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगी, AB। यानी इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ AB प्लस CR प्लस DR, CR प्लस DR क्या बन रही है पूरी, CD बराबर AS, ये रही AS, ये रही, और DS यानी ये दोनों, इन दोनों को जोड़ने पे क्या बन रही है, AD बन रही है, AD प्लस इन दोनों को जोड़ने पे BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ, ये बन रही है BC। ठीक है, और आपको यही सिद्ध करना था। देख लीजिए क्वेश्चन में ये रहा, ये रहा AB प्लस सी डी, AB प्लस सी डी बराबर AD प्लस BC, AD प्लस BC। आपको यही सिद्ध करना था, तो आप लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है, तो आप इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सरल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें।